भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, खेत खलिहान, आम और पीपल के पेड़ और तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनमें एक कमी थी। वे कभी कभी लालच और झूठ की राह पकड़ लेते थे। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, रामनाथ काका। उनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, मगर चेहरे पर अब भी चमक थी। वे सबके साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आते थे। घटना की शुरुआत एक बार की बात है। बरसात के दिन थे, खेतों में खूब काम चल रहा था। रामनाथ काका का बैल बहुत ताकतवर था, जिसका नाम था नंदू। पूरा गांव जानता था कि अगर किसी का हल खेत में अटक जाए तो नंदू एक झटके में उसे खींचकर बाहर निकाल देता था। एक दिन काका खेत से लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सोने की थैली मिली। उसमें सोने के सिक्के थे। गांव के जमाने में सोना देखना भी बड़ी बात थी। गांव वालों की प्रतिक्रिया। रामनाथ काका ने वो थैली उठाई और सीधे चौपाल पर गए। चौपाल पर सरपंच और गांव वाले बैठे थे। काका बोले, भाइयों, मुझे ये सोने की थैली रास्ते में मिली है। जो इसका मालिक हो वो आए और पहचान करके ले जाए। गांव वाले चौंक गए। किसी ने कहा, काका, अगर ये मुझे मिलती तो मैं अपने घर में छुपा लेता। दूसरे ने कहा, इतनी सच्चाई किस काम की, जमाना तो चालाकी का है। लेकिन काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, चालाकी से मिले धन से पेट तो भर सकता है, पर आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। थोड़ी देर बाद गांव के एक गरीब मजदूर गिरधारी दौड़ते हुए आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, काका, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। इलाज के लिए मैंने अपनी जमीन बेच दी थी। ये थैली मेरी ही है, जो रास्ते में कहीं गिर गई थी। गांव वाले उसे शक की नजर से देखने लगे। कैसे मान ले कि ये तेरी है? एक आदमी बोला। गिरधारी ने थैली का सही ब्यौरा दिया। कितने सिक्के हैं, किस कपड़े में बंधी हैं, सब ठीक निकला। रामनाथ काका ने तुरंत थैली उसे सौंप दी और कहा, बेटा, धन का असली हकदार वही है जिसने मेहनत से कमाया हो। लो और अपनी पत्नी का इलाज कराओ। गांव वाले अब भी हैरान थे। तभी सरपंच ने सोचा कि काका की सच्चाई को परखना चाहिए। उन्होंने कहा, काका, अगर आपको खुद ये सिक्के मिल जाते तो आप क्या करते? काका मुस्कुराए और बोले, मैं तो इन्हें गांव की भलाई में लगाता, तालाब की सफाई, बच्चों की पढ़ाई और गरीबों की मदद में। गांव वाले उनकी बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी कितनी बड़ी ताकत है। परिणाम, कुछ दिनों बाद गिरधारी की पत्नी ठीक हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से काका को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने भी काका की सीख अपनाई। अब गांव में चोरी झूठ कम हो गए। लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। झूठ और लालच से मिले सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्चाई से मिला सम्मान जीवन भर रहता है।